Now coming to the Financial Express newspaper. FDI interest from China strong despite 2020 flat. तो FDI बढ़ा ही है ओवरऑल इवन नहीं, आफ्टर द 2020 फिएट कुछ इश्यूज थे जो चाइना से एफडीआई इंडिया में आ रही थी। इंडिया ने उनको कर्व करने या रिस्ट्रिक्ट किया था बिकॉज अगेन जो सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से। सो उसके बाद वी आर स्टिल सीइंग कि चाइना से एफडीआई इंटरेस्ट इंडिया में काफी स्ट्रॉन्गर है। सो कौन से सेक्टर्स में दैट कैन बी नोटेड डाउन? डायरेक्ट 1 टैक्स trillion रिसीव rupees is the investment amount that is proposed. तो इसे दिखाते हैं डायरेक्ट टैक्स बढ़ते आ रहे हैं, इसका मतलब हो सकता है फॉर्मुलेशन इकोनॉमी बढ़ जाए और फिर प्रॉस्पेरिटी बढ़े, फिर डायरेक्ट टैक्स बढ़े, इनडायरेक्ट नहीं, अर्निंग से रिलेटेड डायरेक्ट ये चीजें। मानसी हाँ, तो डायरेक्ट टैक्सेशन, यस राइट, जो आपने बोला ठीक है। डायरेक्ट टैक्सेस मतलब प्रोग्रेसिव टैक्सेस कंसिडर किए जाते हैं क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू योर इनकम इनकम टैक्स रेट डिसाइड होता है। जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं वो रिग्रेसिव टैक्सेस होते हैं क्योंकि चाहे वो गरीब हो या अमीर हो सेम अमाउंट का टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जीएसटी। सो यहाँ पे डायरेक्ट टैक्सेस रिसीव्स इट इज इंक्रीजिंग, सो वो कहीं ना कहीं ये भी इंडिकेट कर सकता है कि टैक्स बेस भी एक्सपैंड हो रहा है। यस। तो अब नेक्स्ट आर्टिकल में आते हैं, तो ई नैम का बात करते हैं। ई नैम इज बेसिकली ऑनलाइन ट्रेडिंग। इससे हेल्प होता है कोई भी फार्मर्स को फार्म गेट में आने के बाद उनको दिक्कत होता है कि मेरा जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस कितना होगा, एमएसपी में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कहाँ बेटर मुझे प्राइस मिलेगा। तो अभी क्या होता है कि एपीएमसी एक्ट होता है, उसके अंडर में बनी रहता है। तो वो डिसाइड करते हैं फीस लेकर के, और उसमें ट्रेडर्स और बाकी मिडिलमैन आते हैं, वो डिसाइड करते हैं कितना रुपीस होगा। तो ई नैम के थ्रू एक बेटर डिस्कवरी ऑफ द प्राइसेस होगा फॉर द फार्मर्स, और उनका जो लॉसेस होता है पोस्ट हार्वेस्ट लॉस कम हो सकता है। तो इसका अगर देखा गया तो इंटर मंडी ई नैम ट्रेड वो बढ़ा है 188% और अप्रोक्सीमेटली 48,000 करोड़ का टर्न। हर एक फील्ड में हो रहा है ये, सिर्फ और सिर्फ इसमें नहीं है, मस्टर्ड ककून, उसमें सिल्क ककून, चना, सोयाबीन, जीरा एक्सेट्रा सब जगह। तो ये भी कितना अच्छा दिया हुआ है कि द ट्रायल ट्रेड ऑफ द रॉ बायोमास एग्री एग्रो रेसिड्यू, जो बच जाता है उसको भी इनाम के थोड़ा बेचा जा रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं स्टबल बर्निंग को भी काट के बेचा सकते हैं इनाम के थोड़ा, राइट। सब ऐसे हो सकता है। हमारे जरूरत नहीं कोई सेपरेट मार्केट प्लेटफॉर्म हम्म, क्रिएट करने की। जरूरत नहीं है। गिफ्ट सिटी फाइनेंशियल सिटी है जो इंडिया में होगा, इन गुजरात। उसमें इंसेंटिव मिलेगा, बाकी सब दुनिया में हुई कंपनीज आके बैठा सकते हैं, ब्रांच खोल सकते हैं। तो एक्सपोर्ट के लिए एक हाई वायबल लोकेशन। किराना स्टोर में थोड़ा सा वीक डिमांड है। एफएमसीजी सेक्टर, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड, ये एग्जैक्टली क्या होता है मानसी, अगर लेमेंस टर्म से हाँ, बोलना है? मतलब से ही क्लियर है। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जो लाइक ईटेबल्स होते हैं, जो लाइक नॉन ड्यूरेबल गुड्स होते हैं, या जो पैकेज्ड फूड आइटम्स होते हैं, उनको हम फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स बोलते हैं, जो डेली कंजम्पशन के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक। अब ये बात होता है कि स्किलिंग अप स्किलिंग कैसे किया जाए, तो आईटी फर्म विल गिव कोडिंग एम्प्लॉयज अ कोड कंपेनियन। एआई भी हो सकते हैं और नॉन कोड भी हो सकते हैं, ताकि उनको एक फास्ट हेल्प मिले, जैसे हम लोग इस सिस्टम में करते हैं कंपेनियन। लॉस एंड डैमेज फंड, तो अभी $100 मिलियन प्लेज हुआ है। तो एक क्रिटिसिज्म हुआ था जापान और यूएस का, कितने बड़े कंट्री है, इतना मतलब इतना पैसा है, तभी वो सिर्फ $10 मिलियन और इतना कम दिए थे। तो बात कर रहे हैं कि $400 बिलियन एनुअली नीड होगा बाय 2030 डेवलपिंग कंट्री को, विद रिस्पेक्ट टू लॉस एंड डैमेज, लेकिन अभी सिर्फ 400 मिलियन ही प्लेज हो पाया है।
बात बड़ा बड़ा करते हैं कि $100 बिलियन देंगे, लेकिन नहीं हो पाता ऐसा। लॉस एंड डैमेज फंड वॉज स्टैब्लिश्ड इन COP27। अब इतना बार डिस्कस कर चुके तो ये याद हो जाना चाहिए अभी तक। तो V20 क्या होता है? बेसिकली क्लाइमेट वर्नेबल कंट्री, सबसे ज़्यादा वर्नेबल जो है, तो लॉस एंड डैमेज फंड उनको एक तरह से पे करेंगे, उनका जो नुकसान होता है विद रिस्पेक्ट टू द क्लाइमेट चेंज, उनको मिल सकते हैं। तो ऐसा बताया गया है कि $525 बिलियन नुकसान हुआ है और होगा बाद में। तो यूएस ने सिर्फ $17.5 मिलियन बस प्लेज किया। तो ये दिखाता है कि डेवलप कंट्रीज है, उनका इंटेंशन कैसा है और डेवलपिंग कंट्रीज का कैसा इंटेंशन विद रिस्पेक्ट टू दिस। तो चार्जेस किसके अंडर में? वर्ल्ड बैंक। तो हम लोग, तो वर्ल्ड बैंक इसको देखेगा विद रिस्पेक्ट लॉस एंड डैमेज फंड। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड चेंजिंग रोल ऑफ टीचर्स। ये बात कर रहे हैं कि मैं तो यही बोलूंगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप बेसिक जो सोर्स मटेरियल है इसको आप करवा सकते हो, बता सकते हो। फॉर एग्जांपल इग्नू का कोई चैप्टर है उसको समझा सकते हो, लेकिन डाउट क्लियरेंस करना, माइंड डेवलप करना, वो कैसे समझाओगे? मॉरल इक्विवेलेंट और एथिकल वैल्यूज कैसे समझाओगे बच्चों को? कैसे उससे कनेक्ट कर पाओगे? क्रिटिकल थिंकिंग कैसे समझाओगे? वो आर्टिफिशियल नहीं समझा सकता। इसलिए दोनों इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन एलिमेंट होना बहुत जरूरी है। तो रोल ऑफ टीचर जैसे टीचर को कॉपी चेकिंग करना है, तो टीचर देखते हैं कि कॉपी के अंदर में ये कीवर्ड होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप बेसिक OMR चेक कर सकते हैं, बाकी सब भी कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल जो इंटरेक्शन है टीचर स्टूडेंट के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द 360 डिग्री डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट, माइंडसेट भी और फिजिकल के हिसाब से। इसलिए NEP जो बात करता है वो ह्यूमन ह्यूमन इंटरेक्शन का बात करता है। तो इसी का असेसमेंट का बात कर रहे हैं, आप एनालिटिक्स का बात कर रहे हैं। जहाँ पर टीचर नहीं है वहाँ गैप को फिल कर सकता है। स्वयं पोर्टल हो गया, ये भी, और हम लोग बात दीक्षा पोर्टल हो गया, और भी पोर्टल है, इसमें यूज कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। इट कैनॉट रिप्लेस टीचर, नो मैटर हाउ एडवांस इट इज, because it lacks emotional intelligence, adaptability, and empathy. That is very important for the effective learning and teaching. The real fight against deep fake का बात करते हैं इसको, और रेगुलेशन होगा इसका और आने वाले समय में। तो हम लोग से बात कर रहे थे जेट इंजन का। तो जेट इंजन में सिर्फ फाइटर जेट का नहीं, जो सिविलियन जेट है वो भी उन्हीं कंट्री के पास है। हम लोग के पास आज भी नहीं, नहीं बना सकते। बोइंग, एयरबस, रोल्स रॉयस, ये सब फेमस है कंपनी जेट इंजन के हिसाब से। इसमें किसी का लगता है तो प्रिसीजन टेक्नोलॉजी और एक अच्छा होता है, तो मेटलर्जी तो जो यहाँ पे पढ़ते हैं वो जाते हैं इसमें अक्सर। डीप टेक में एक चीज कनेक्ट करनी है कि आफ्टर कोविड-19 वी हैव सीन एड टेक कंपनीज जो रेवोल्यूशन देखने को मिला है। सो उसमें भी कैसे डीप फेक्स को एज जो अनएथिकल एडवर्टाइजिंग प्रैक्टिसेस यूज की जा रही है। ऑफ लेट हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी फाइन्स इम्पोज किए हैं कि आप टॉपर्स की इमेजेस यूज करते हो इन दी एडवर्टाइजिंग। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल्स। तो क्या ये एथिकल होगा ऑन द पार्ट ऑफ अगेन कोचिंग इंडस्ट्रीज एंड आप डीप फेक इंस्टीट्यूट्स को टू। यूज कर सकते हैं, मेरे मेरे अनुसार। ये अब तो डिसाइड करे सरकारी, लेकिन मैंने अनुसार डीप फेक यूज कर सकते, लेकिन नीचे में लिखा होना चाहिए, दिस इज क्रिएटेड बाय द डीप फेक टेक्नोलॉजी, और फिर इट इज ओनली फॉर द अवेयरनेस एंड एजुकेशन पर्पसेस, ऐसा कुछ होता है डिस्क्लेमर टाइप, वो देना चाहिए। हाँ, इवन तो अब तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला है कि जो इवन टॉपर्स या जो स्टूडेंट्स एंगेज्ड हैं, मतलब दे हैव कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है या जो रेवेन्यू शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट विद डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, तो वो कम्प्लीटली स्क्रैप हो जाएगा। दिस इज बीन इशूड बाय डीओपीटी। आई थिंक ये बात कर चुके, डिटेल में लिख चुके इसको। बिग आइडिया प्लस AI ग्रेट ऐड के लिए तो बहुत अच्छा है भाई ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आई थिंक वी हैव फिनिश्ड।
दिव्या, हिंदी न्यूज़पेपर। शेयर किया है ओ, अभी। प्रवेश। ठीक। मैं मार्क कर मैंने रहा हूँ, कर लेते रहना। तो मिक्सॉम तूफान। मिगजॉम तूफान के मद्देनजर सभी एहतियाती कदम उठाए गए तमिलनाडु सरकार। तो बेसिकली मिगजॉम एक साइक्लोन होगा जो कि आएगा इन द बे ऑफ बंगाल रीजन। और जब हम देखते हैं हर साल इस तरीके से होता है, क्योंकि जो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ होती है, जिसके तहत हमारे यहाँ जो रेनफॉल या मॉनसून का सीजन बेसिकली आता है। तो जब ये मॉनसून का सीजन चला जाता है, तो बेसिकली जब रेन वापस जाती है और ITCZ दोबारा से ट्रॉपिक रीजन से हटकर इक्वेटर की तरफ जाता है, तो हमारे यहाँ जो बे ऑफ बंगाल रीजन है, वहां पर साइक्लोन डेवलप होता है, जो तमिलनाडु और ईस्टर्न आंध्र प्रदेश उन दोनों को अफेक्ट करता है, और उड़ीसा को भी। तो अब की बार जो आएगा उसका नाम रखा गया मिगजॉम। वाइस पुरस्कार। वाइस तो पुरस्कार भारत की किसके रिलेटेड? सकीना हुसैन को मिला वाइज ये पुरस्कार। वर्ल्ड इनोवेशन समिट फॉर एजुकेशन के लिए उन्होंने ठीक है। 14 लाख लड़कियों को हम्म, जो स्कूल छोड़ चुकी थी, जो ड्रॉप आउट थी, हम्म, उन्हें फिर से स्कूल में एडमिशन करवाया, मुख्य धारा के साथ जोड़ा है। तो उनके लिए मिला है। अब तक ये इंडिया में सिर्फ 2 ही लोगों को मिला है। सेकंड नंबर पर ये है, और फर्स्ट नंबर पर थे माधव चौहान, उन्हें मिला था। उन्हें 2012 में मिला था ये। ठीक है। ठीक है, और ये जो इसको देता है इसका नाम होता है वाइपो। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से भी कर सकते हैं इसको कनेक्ट, या पेटेंट। हम्म, हाँ, तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ही इसको देता है। और अगर हम बात करें इंडिया की, तो बेसिकली इंडिया की 2023 में 40th रैंक है आउट ऑफ 132 कंट्रीज इन टोटल इन द वर्ल्ड। ये प्रवेश तो, लोगों को घरों में रहने की सलाह, दिल्ली में सैनिक फार्म क्षेत्र में तेंदुओं का डर। तो वाइल्ड लाइफ ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट है, ये एग्जाम ह्यूमन, दिखाता है। हाँ, मतलब आप बोल हाँ। सकते ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट का एक हाँ। एग्जाम्पल है कि किस हम्म, तरीके से जो असोला भाटी तेंदुए। यहाँ पर। असोरा घाटी हाँ। बेसिकली फरीदाबाद एक रीजन है, हम्म, तो उसके पास पड़ती है इन द साउथ ईस्ट दिल्ली। ये एक सेंचुरी है, और वहां पर इस तरीके से प्रशासन जो है वो अभी लोगों को बोल रहा है कि आप अपने घरों में रहो, तब तक हम इसे पकड़ लेते हैं। दिव्या। ये कि पर्यावरण अनुकूल व्यवहार की जरूरत की अलग अलग तरह की मैकेनिज्म लाए जा रहे हैं ताकि पोल्यूशन को कम किया जा सके। लेकिन उसके लिए उससे भी ज्यादा जरूरी है कि सभी लोग जो पर्यावरण के अनुकूल है उस व्यवहार को करना स्टार्ट करें, जैसे कि अपनी जीवन शैली में परिवर्तन लाए और पेड़ लगाए जाए, नवीनकरण ऊर्जा को अपनाया जाए, साइकिल या पैदल चला जाए। जो इतनी ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है, जो कारों का यूज किया जा रहा है, उनको कम किया जाए। तो जीवन शैली में परिवर्तन लाने से ही चीजें ठीक होगी। अगर नॉर्मल आंकड़ों की बात करें तो जो पोल्यूशन हो रहा है इससे पाँच पॉइंट तो एक तीन वर्ड है वर्ष उम्र जिसमें, घट जाती है। लाइफ मिशन, है ना? तो लाइफ मिशन को अपनाइए। और ये बताए, नए सपनों की मीनारें। दिव्या। हाँ, इसमें नए सपनों की मीनारों के लिए इन्होंने जैसे पॉलिटिक्स के साथ कनेक्ट किया है कि इलेक्शन के टाइम पर अलग अलग तरह के वादे किए जाते हैं, और हम्म, क्या वो चीजें उतनी जरूरी होती है सपनों को पूरा करने के लिए, या फिर जो उनके लिए चाहिए, जैसे एजुकेशन चाहिए, हेल्थ चाहिए, उनके ऊपर काम किया जाना चाहिए। तो किस बेसिक चीजें क्या क्या है, तो उनको पूरा करेंगे तभी तो जो सपने हैं हम उनको पूरा कर पाएंगे, उनके बारे में सोच पाएंगे, उन तक आगे बढ़ पाएंगे। हम्म। तो इसमें काउंटर में क्वेश्चन दूंगा, यहाँ पर काउंटर है इसमें मेरा, कि हम्म। सपना क्यों इम्पोर्टेंट है? बेसिकली एक होप होता है। होप इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ब्रीदिंग सिविलाइजेशन, और एक ह्यूमन को लॉन्ग टर्म
जिंदा रहने के लिए होप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सिलक्यारा टनल में देखा जाए तो होप एक इम्पॉर्टेंट टूल था। इसके साथ ही साथ फिर करेज आता है। तो सपनों में बताया जाता है कि अच्छा दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, सबका बेरोजगारी खत्म होगा। तो अब एक होप मिलता है जनता के समय में, अंदर दिमाग के अंदर भी, फिर वो वोट देने आते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान होता है। प्रवेश, तो इसलिए, लेकिन इसको यूटिलाइज करना चाहिए रादर देन कि इसको आप खाली सिर्फ बोल के छोड़ते रहो। ये बोलना चाह रहे हैं। ये मानसी, यस कौशिक, हाँ ये लो आप। होने दो, लोड स्लोली हो रहा है। करुणा। ओके, कल्पमेत करना है हाँ ना। हाँ हाँ, मानसी धन का करुणा बोलिए, धन फिर प्रवेश। ओके धन करुणा, यू कैन स्पीक। मानसी आप ही बोलो इसको, नहीं समझ में आ रहा हो ओके बोलो। सो हम्म, धन से सद्गुण नहीं उत्पन्न होते, अपितु सद्गुणों से ही धन एवं अन्याय इच्छित वस्तुएं प्राप्त होती है। मतलब कि यही बोल रहे हैं कि मतलब जो फाउंडेशनल चीज है, जो आपको उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट देखने को मिलेगा, फाउंडेशन हमारे सद्गुण है, जो अगेन मतलब हमारी परवरिश कैसे हुई है, जो फैमिली वैल्यूज हैं, उसके ऊपर सब डिपेंड करते हैं। सो उसके थ्रू धन जनरेट हो सकता है, उसके थ्रू आप बेटर लाइफ जी सकते हो, उसके थ्रू आप चेयरफुल और हैप्पी रह सकते हो, मतलब उसके बेसिस पे आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। बट इट इज नॉट द अदर वे अराउंड कि ये कि अगर आपके पास धन होगा तो आपके पास सद्गुण आएंगे, तो वो उसमें कोई ऐसा रिलेशनशिप नहीं है। तो वो मतलब आई आई डोंट थिंक सो कि उसमें मतलब यही बात ये बोल रहे कि धन से आप सद्गुण खरीद नहीं सकते हो। तो सद्गुण बेसिकली इम्बाइब्ड किए जाते हैं ड्यूरिंग द चाइल्डहुड, एंड उसका पैसे से कोई लेना देना प्रो, नहीं है। और प्रो, मतलब सद्गुण से आप अन्य जो भी आपके मतलब ड्रीम्स हैं या गोल्स हैं वो आप अचीव कर सकते हो। प्रवेश। हाँ मतलब वो जो मानसी ने कहा वो ठीक है, उसी वही बात है। वही बात है। तो ओवरऑल एथिकल कंडक्ट वैल्यूज का बात कर रहे हो जो बचपन से होता है उसका। तेलंगाना डीजीपी को निलंबित किया गया एमसीसी के दुरुपयोग करने के पर। अच्छा मुझे एक चीज यहाँ पूछनी है। ये जो सस्पेंशन पावर है, ये ईसीआई के पास कब कब होती है? ऐसे इतने बड़े बड़े ऑफिसर्स को जो सस्पेंड कर रही है ईसीआई, क्या उसके पास ये पावर हमेशा होती है? नहीं, आई थिंक नहीं, इट ये इज ड्यूरिंग द तभी इलेक्शन रहती इलेक्शन सीजन, है, जब एमसीसी जब तक सरकार तय करती इम्प्लीमेंटेशन है, में रहती सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली। तय करती है कब इलेक्शन होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट तय करते हैं, नहीं, इलेक्शन कमीशन तय करते हैं। है ईसीआई, हाँ हम्म ईसीआई करते हैं, वो हम्म अनाउंस करते हैं। और फिर उसके तो बाद ही मतलब फिर स्टार्ट होता है उनका हम्म रोल। वो रिकमेंड कर सकते हैं कि पा- सस्पेंशन करना चाहिए, किसको, स्पीकर को भी, नहीं 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 प्रेसिडेंट को नहीं, भी। मतलब वो कर भी सकते हैं, कोई ऐसी जुडिशियल पावर होती है ड्यूरिंग एमसीसी, तो एमसीसी जुडिशियल है, पावर के लेकिन तहत कर। एमसीसी के बियॉन्ड बात कर रहे हैं, इलेक्शन के अलावा। इलेक्शन मान लो खत्म हो गया, उसके बीच में जो होता है पीरियड, तो उसमें तो रिकमेंड कर तो सकते फिर हैं ना ईसीआई स्पीकर का को रोल ही या नहीं है किसी। ना। ईसीआई का फिर रोल ही नहीं है। अगर मैं डीजीपी और मैं गुलदस्ता देने जा रहा हूँ सीएम को, तो ईसीआई अरे का वो कोई बात रोल ही नहीं हो नहीं रहा है। प्रवेश, बात हो रहा है कि स्पीकर बोलते हैं ना कि मुझे एक रिकमेंडेशन चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, किसी को सस्पेंड करना है, एमएलए को या किसी को, या फिर डिस्क्वालिफिकेशन करना, उसमें ईसीआई का रोल आता है ना कहीं रिकमेंडेशन के हिसाब से। हाँ। हाँ, उसका बात कर रहे, रिकमेंडेशन की बात कर रहा हूँ वहाँ पर। डीजीपी का बात नहीं हो रहा है यहाँ पर ओवरऑल। ये आप बात कर रहे हो या आफ्टर इलेक्शंस वाली बात कर रहे हो? हाँ मतलब इलेक्शन जब नहीं है तब का बात हो रहा है। इलेक्शन में तो पावर है जो ही, वो तब, कर ही सकते हैं। हाँ तब तो इलेक्शन। होगा, मतलब आफ्टर इलेक्शंस आल्सो इसी के पास ये रिकमेंडेटरी हम्म पावर्स होती हैं। हम्म, ये ले चुके थे ये। ठीक है, कंक्लूजन, करुणा कैन नॉट स्पीक, तो उसके बाद मैं बोल देता हूँ, फिर आप कंटिन्यू करना मानसी। फिर
Okay, now we discuss in the history part Hajj Samshi. It was built by Tutmis. He was under the Delhi Sultanate period, 1230 or 1240 के में बना था ये. It is a water reservoir, and we discuss about the role of the ASI, how it can be used to preserve all these kind of heritage. कैसे कर सकते हैं data preservation, separate cadre and digital use of digital image processing through AI etc. कल्चर कैटर होना चाहिए, कल्चर साइंटिस्ट होना चाहिए उनके पास. देन वी डिस्कस अबाउट द इब्न बतूता, उनका रोल क्या था. बुक रिहाला, ही वाज अ ट्रैवलर. Then we did discuss in detail regarding the Indian Navy, indigenization institution, IDEX, DIO, Defense Innovation Organization. Aircraft Carrier 2, we discuss nuclear power, difference क्या है. फिर इंडिया का प्रोजेक्ट 75 regarding to the submarine technology, diesel electric, nuclear submarine. Then all kinds of corvette, frigate, destroyer, submarine, amphibious warship, aircraft. यूएस चाइना कितना है. इंजन्स का बात किए. फिर हम लोग ने बात किया कि डिफरेंट एरियाज में कि इंडिया का क्या स्टैंड रहा है विथ रिस्पेक्ट टू द सबमरीन और आईसीबीएम. तो डिटेल में चर्चा किया. एयरक्राफ्ट कैरियर 5th जनरेशन, 4.5 जनरेशन, 4th जनरेशन और डिफरेंसेस क्या है आपस में. काटोबार एसाटोबार डिफरेंसेस क्या है विथ रिस्पेक्ट टू एयरक्राफ्ट कैरियर. मानसी, यू कैन कंटिन्यू. ओके, सो हमने इकोनॉमी में आज जो बात करी, वी टॉक्ड अबाउट कि डायरेक्ट टैक्स रिसीट्स इंक्रीज हो रही है, तो इट कैन बी बिकॉज ऑफ फॉर्मलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी एंड वाइडनिंग ऑफ द टैक्स बेस. वी टॉक्ड अबाउट डिफरेंशिएशन बिटवीन प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव टैक्सेशन. देन ई नाम में हमने बात करी कि परचेज ऑफ द फार्म गेट प्राइसेस दैट इज इंक्रीजिंग. सो वहां पे स्टबल इज आल्सो बीइंग सोल्ड एंड APMC Act is another keyword. Fast moving consumer goods, we talked about what is the basic meaning. These are basically the consumables जो daily हमें required होते हैं. We talked about the linkage of artificial intelligence and the teachers. So we talked about कि obviously AI cannot 100% replace teachers, but it can increase the efficiency. So it can help in AI analytics, in AI assessments, and we can focus more upon the higher standards and other areas of concern. Then apart from these areas, we also talked about the disability. So we talked about कि hidden disability भी exist करती है apart from जो physical disabilities that we can actually see and feel. So इसमें we talked about there is the Spark project. उसमें we have the International Fund for Agriculture Development being funding that, and disability inclusion facilitators, they are acting. Then we talked about इसमें role of NGOs is important, ILO, SDG goals. Then the disabled people's contribution to the GDP also is very important. Ministry of Social Justice and Empowerment, we have a dedicated act also. And the role of startups in terms of the innovations, how they are making the like technology or the advanced wheelchairs for the disabled people. So that's all from my side. Okay, Divya. ऑल इंडिया जुडिशरी सर्विस के रिगार्डिंग डिस्कस किया था कि ऑल इंडिया जुडिशरी सर्विस आर्टिकल 312 में आती है. अगर अपॉइंटमेंट की बात की जाए डिस्ट्रिक्ट जजेस की, तो आर्टिकल 233 और 34 में आती है. उनकी एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट के थ्रू करवाए जा सकते हैं. और अगर इंटरव्यू की बात की जाए तो उनमें जजेस को और एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स को ऐड करके इम्प्रूव किया जा सकता है, ताकि सभी स्टेट्स के लिए डिस्ट्रिक्ट में जजेस की अलॉटमेंट हो सके. वोटिंग राइट की बात की जा सकती है कि नोटा नन ऑफ द अबाउ इम्पोर्टेंट वोट. अगर एक लिमिट से ज्यादा ही हो जाते हैं तो जितने भी कैंडिडेट पर्टिकुलर सीट से इलेक्शन लड़ रहे हैं उन सभी को हटा दिया जाता है. फिर से इलेक्शन होंगे और नए कैंडिडेट्स के साथ होंगे. तो वो इस चीज को दर्शाता है कि अगर कोई भी कैंडिडेट पसंद नहीं है तो वो और किसी और के लिए ऑप्शन अवेलेबल होता है. आंचल. Actually, we discuss about persons with disabilities. हम लोग कुछ इधर देखते हैं कि bidirectional linkage
poverty, nutrition, hunger. Secondly, I think हमारे पास actually you are not community audible. social development ट्राई करो फिर से, तो फिर वी कैन एंड। education. Her voice is breaking. We can end, Oshik. Okay. Thank you everyone. We will take up next set of papers tomorrow. Do 20 Sarkari.